हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSMY। आज हम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कौन सी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अपनाकर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी इसी सीरीज में सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन में आने के रास्ते में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, मुख्य बाधाएं कौन सी है, और कुछ ट्रिक्स, टिप्स और टेक्निक्स जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए हमने वो 8 टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस की थी। आज हम 7 ऐसी मोस्ट इफेक्टिव जो स्ट्रैटेजी है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। जो गोल है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक किताब मैंने जो पढ़ी थी जिसने बहुत मेरी सोच को बदला है, दैट इज इकिगाई। तो आप उस किताब को पढ़ें और देखें कि आपका बस बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म गोल है क्या, उस आपकी आइडेंटिफिकेशन गोल की उसमें वो हेल्प करेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम अपने गोल को छोटे पार्ट्स में तोड़ें, ब्रेकिंग अप ऑफ गोल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सो दैट हम उसकी प्रैक्टिस बना सकें, प्रैक्टिस कर सकें, रूटीन में ला सकें उसको और हैबिट्स बना सकें। हैबिट्स बनाते समय शुरू में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है, फिर जब आदत बन गई तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम जो इस्टेब्लिश होगा उसको ब्रेक नहीं करने देंगे, ब्रेक नहीं होने देंगे उसमें। और उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि जो रॉकेट है जब वो लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि पहले 12 किलोमीटर की ऊंचाई तय करने के लिए, दूरी तय करने के लिए उसको 95% फ्यूल खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट जो उसका 38 किलोमीटर की दूरी, उससे आगे वाली जो दूरी है उसको 4% फ्यूल की आवश्यकता होती है, और उसके बाद 30 किलोमीटर के लिए 0.6%, एंड द लास्ट जो 628 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए हमें जो है वो 0.16% एनर्जी की कंजप्शन की आवश्यकता पड़ती है। मींस शुरू में सबसे ज्यादा ग्रेविटी और रेजिस्टेंस होता है, तो शुरू में जो भी आदत बनेगी उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और ग्रेविटी सबसे पहले बिगिनिंग में बनेगी, बट आदतें बनानी और फिर आदतें हमें बनाती हैं। तो पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। इसलिए आदतें बननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी आदतें बननी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार बन जाएं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत सफल हो सकता है। उसके बाद अपने फेलियर से जितनी जल्दी वापस आ सकते हैं उतनी जल्दी उबरना है। कम आउट ऑफ द फेलियर्स एज सून एज पॉसिबल। राफेल नडाल अगर पहला टाइटल क्ले कोर्ट में, टेनिस में अपना पहला टाइटल जो था 19 साल की आयु में जीता था। अभी रिसेंटली उन्होंने 38 साल की एज में लास्ट अपना टाइटल जो अभी जीता है। तो मैं कहने का मतलब है कि इसके बीच में बहुत बड़ी वो हारे होंगे, परंतु उन्होंने बहुत जल्दी वापस आके बाउंस बैक किया है और फिर से उन्होंने क्ले कोर्ट पर अपनी बादशाह जो उसको कायम रखा है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल कि लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे प्लेजर्स को त्यागना पड़ता है। बड़ी लंबी जो यात्रा है उसके लिए हमें छोटे छोटी बाधाओं को हमेशा पार पाना पड़ता है। तो जो टेम्पटेशन होती है, छोटे छोटे प्लेजर के लिए टेम्पटेशन होती है, उसको हमें त्यागना है, डिले करना है। उसके बाद सेल्फ एनालिसिस, अपनी एनालिसिस करें, आत्मविश्लेषण करें, कल से मैंने क्या बेहतर किया और अगले कल मैं इससे क्या बेहतर कर सकता हूं, या आज मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं। और उसके बाद सेल्फ फीडबैक। जब आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया उसके बाद आप सेल्फ फीडबैक कर सकते हैं। सेल्फ फीडबैक का मतलब यह है कि जो भी ऑनेस्टली आपने किया है, जो भी आपने अचीव किया है, उसके ऊपर फीडबैक रखें, कितना आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा और कहां तक आप उसमें कामयाब हुए। ये 7 स्ट्रैटेजीज अगर हम अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनाकर सफलता की ऊंचाई को, एपेक्स को टच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 7 स्ट्रैटेजीज हैं इनको मैं एक बार फिर से रिपीट करूं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल जो भी है उसको करेंगे, उसके ऊपर क्लैरिटी बनाएंगे। उसके लिए हम एक बुक का रेफरेंस मैंने दिया कि उस बुक को हम पढ़कर जो है वो अपने लिए अपना गोल जो निर्धारित करने में हेल्प करेगी वो किताब आपको। उसके बाद उस गोल को, जो लंबा बड़ा गोल है, उस गोल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें ताकि उसकी प्रैक्टिस करनी आसान हो, शुरू करनी आसान हो और वो प्रैक्टिस रूटीन बनने में आसानी हो और फिर हम उसको हैबिट्स में लेके आए। उसके बाद नो ब्रेक इन द मोमेंटम, जो गति मिलेगी
उस गति को, उस आदत से, रूटीन से जो गति मिलेगी हमारे लॉन्ग टर्म की जर्नी में, लॉन्ग टर्म गोल की अचीव करने की जर्नी में, उसको हम जो है वो इस मोमेंटम को टूटने नहीं देंगे। उसके लिए एक जो एग्जाम्पल है वो मैंने रॉकेट का दिया है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद कम आउट ऑफ द फेलियर्स एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हम अपने फेलियर से बाहर आते हैं उतनी जल्दी हम बाउंस बैक करने की पोजीशन में आते हैं। यदि हम फेलियर्स के ऊपर रिग्रेट करते रहेंगे तो हम उससे बाहर नहीं आ सकते और फिर हम दोबारा से उस लेवल को क्रॉस करने में बहुत मुश्किल का सामना करेंगे। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल। इस गोल को प्राप्त करने के लिए हम जो है वो अपने छोटे छोटे प्लेसेस को उनका त्याग करेंगे। और सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ फीडबैक। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आप इसको अपने रेफरेंस के लिए कहीं जॉट डाउन कर पाएं और आगे आप इसको जो है वो अपने जीवन में अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको लगता है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और इस चैनल को SSMY चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सो दैट हम इस जर्नी को आगे मिलकर ले जा सकें। थैंक यू वेरी मच।